हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 दैट इज़ इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेट होता क्या है? बेसिकली इंटरनेट जो है वो बोल सकते हैं हम एक कम्युनिकेशन का मीन है। ठीक है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, अपनी साउंड, अपने वीडियोस, अपने क्लिप्स यूजिंग जो भी हमारे होते हैं, अपनी फ़ोटोग्राफ्स, बातचीत करने का एक तरीका। ठीक है, अगर एक पर्सन कहीं भी बैठा है दूर कहीं, तो हम उसको वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं। सो ये थ्रू इंटरनेट होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा इंटरनेट। सो जिससे जो है इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, सो उसके बाद में इंटरनेट जो है ये बेसिकली स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है? ये इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटर जो है ये स्टैंड होता है इंटरनेशनल, एंड नेट जो है वो स्टैंड होता है नेटवर्क। तो ये आ गया इंटरनेशनल नेटवर्क को ये स्टैंड करता है। ये जो स्टार्ट हुआ था 1950s में, किसके द्वारा? विंड सर्फ नोन एज अ फादर ऑफ द इंटरनेट, जिसको फादर ऑफ द इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट एक नेटवर्क है नेटवर्क्स का। ठीक है, नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है इंटरनेट। सो ये जो है ग्रुप ऑफ 2 या मोर कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ में जो है जोड़ के रख सकता है। हम बोल सकते हैं ये वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद में आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट को थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स, द यूनिवर्सिटी ऑफ उथ वर कनेक्टेड एज द बिगिनिंग ऑफ ARPA नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यूजिंग 50 केबिट सर्किट्स। सो इसमें क्या है, 1969 में जो यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की लॉस एंजल्स में, द यूनिवर्सिटी ऑफ ओथ जो कनेक्टेड है बिगिनिंग से ही ARPA नेट के साथ, मतलब एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी नेटवर्क के साथ में, वो 50 केबिट सर्किट जो है यूज़ करती है। ठीक है, इट वॉज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट है जो नेटवर्क को स्विच करता है। ग्लोबल ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू connect computers at different universities and US defense. In mid-80s, another federal agency, the National Science Foundation, created a new high-capacity network called NSF-NET. So 1880s के मिड में, मतलब सेंटर में, अनदर फेडरल एजेंसी जो है, एक अलग सी फेडरल एजेंसी ने, जो कि नेशनल साइंस फाउंडेशन थी, उसने एक नई हाई कैपेसिटी का नेटवर्क क्रिएट किया जिसको बोला गया NSF नेट, जो ज़्यादा कैपेबल था अकॉर्डिंग टू, ठीक है, एज कम्पेयर टू ARPA नेट से। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ NSF नेट वॉज दैट इट अलाउड ओनली द एकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क एंड नॉट एनी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस ऑन इट। बस एक ही इसका ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये सिर्फ एकेडमिक रिसर्च के लिए अलाउ किया जाता था इसके नेटवर्क जो है, बाकी के जितने भी काइंड ऑफ प्राइवेट बिजनेस है उनके लिए नहीं किया जाता था। सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल स्टार्टेड वर्किंग टू बिल्ड देयर ओन नेटवर्क। सो जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग थे, उन्होंने अपना जो है खुद से बिल्ड करने की कोशिश की, अपना खुद का नेटवर्क जो है, विच वर लेटर इंटरकनेक्टेड विद ARPA नेट एंड NSF नेट टू फॉर्म एन इंटरनेट, जो बाद में इन्हीं से जो है इंटरकनेक्ट होके बना, जिसको इंटरनेट बोला गया। ठीक है, सो एडवांटेजेस क्या है इंटरनेट के? इंटरनेट के तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितने भी हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, हमसे कहीं दूर रहते हैं, हम इजीली उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। सो हम ग्लोबल रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेट पे या किसी भी चीज़ पे हम कुछ भी देख सकते हैं। हमें कुछ भी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन, किसी तरीके का डेटा, कुछ भी चाहिए, हम इंटरनेट पे देख सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पे, सेव पेपर पे। ठीक है, ये एक जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जितनी भी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही एडवर्टीजमेंट होती है। अगर आप किसी चीज़, आपका कोई ब्रांड है, आप एडवर्टीजमेंट कहाँ करेंगे? इंटरनेट के थ्रू ही तो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। एक जो है
आप ग्रेटर एसेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिसर्च टाइम्स को। सो इसके डिसएडवांटेजेस, आप ऑब्वियसली किसी चीज़ के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी तो होते हैं, ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ना। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इंटरनेट के? सो ये एक जो है मेजर सोर्स है कंप्यूटर का, कंप्यूटर वायरस का एक मेजर सोर्स है इंटरनेट। मैसेज जो सेंड होते हैं इंटरनेट के थ्रू वो इजीली इंटरसेप्टेड होते हैं और ओपन, मतलब कोई इसको अब्यूज़ कर सकता है। आपका जैसे कोई आईडी है वो हैक हो जाती है, ये भी तो इंटरनेट का ही एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो ये इस तरीके की चीज़ें जो हो सकती हैं। मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट चेक्ड एंड मे बी इनकरेक्ट और इरेलीवेंट। जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कभी कभी चेक्ड नहीं होती इतनी, वो इनकरेक्ट होती है, इनरेलीवेंट होती है, ठीक है, वो मतलब सफिशिएंट नहीं होती आपके वर्क के लिए। unsuitable and undesirable material available that sometimes are used by notorious people such as terrorist। कुछ भी जो चीज़ें हमें इंटरनेट पे नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, अनसुटेबल अनडिज़ायरेबल मटेरियल जो है वो मिल जाता है, जिसको टेररिज्म जो है वो टेररिस्ट यूज़ करते हैं अपने टेररिज्म के लिए, ठीक है। सो साइबर फ्रॉड में भी टेक्स प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट डेबिट। आप किसी का डेबिट कार्ड से कुछ हो गया, या किसी ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, अपना पिन शेयर कर दिया, किसी का खो गया है ना, ऐसे कुछ लाइक, तो वो भी इंटरनेट का एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद में आता है इंटरनेट कनेक्शंस। अब इंटरनेट कनेक्शंस होते क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बैंडविड्थ और कॉस्ट जो है ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एक बैंडविड्थ डिसाइड करेगा, एक कॉस्ट करेगी, या मतलब कितना कॉस्टली जो यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या करता है, स्पीड ऑफ इंटरनेट को असेस करता है। ये डिपेंड होता है बैंडविड्थ पे कि आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन वो कितनी स्पीड दे रहा है, ये किस पे डिपेंड होता है, बैंडविड्थ जो है डिपेंड होता है। कुछ इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल हैं जैसे डायलअप कनेक्शन जो है। डायलअप कनेक्शन ये एक मेथड है कनेक्ट होने का इंटरनेट के साथ में, किसको यूज़ करके, एग्जिस्टिंग टेलीफोन्स को, ठीक है। डायलअप कनेक्शन जो होते हैं ये यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइंस को, ठीक है। सो ये टेलीफोन लाइंस को यूज़ करता है कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट के साथ में। जब एक यूज़र इनिशिएट करता है डायलअप कनेक्शन को, सो मॉडेम क्या होता है, उसका डायल का एक फ़ोन नंबर जैसे ऑफर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपको आईएसपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये जो है इसको बोला जाता है डायलअप कनेक्शन। उसके बाद में सेकंड वन आपका आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ये जो होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये कॉमनली किसको रेफर किया जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट असेस को। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट होता है, ये ऑलवेज ऑन एंड फास्टर देन द ट्रेडिशनल डायलअप असेस से ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और ये जो है टेलीफोन लाइन कौन सी वाली यूज़ करते हैं, जो किसके साथ में, इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होती हैं। तो ब्रॉडबैंड जो है वो एक स्पीड देता है, स्टैंडर्ड स्पीड इसकी 256 kb पर, मतलब मॉडेम के हिसाब से होती है जैसे, तो डायलअप अप असेस, ठीक है। ब्रॉडबैंड जो इंक्लूड करता है सेवरल हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि फर्स्ट वन आपकी आ जाती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL। ये जो है पॉपुलर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है DSL। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंटरनेट को डिजिटल डेटा को जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए, जिसको यूज़ किया जाता है। वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन्स नेटवर्क, DSL इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विस। इट यूजेस द एग्जिस्टिंग कॉपर टेलीफोन लाइन्स। उसके बाद में आपका आता जाए, नेक्स्ट है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम क्या है, ये एक सर्विस है जो इनेबल करती है केबल ऑपरेटर को प्रोवाइड करने के लिए ब्रॉडबैंड को जो यूज़ कर रहे हैं सेम को एक्सियल केबल्स को, जो डिलीवर करती हैं पिक्चर्स और साउंड आपके टीवी सेट्स में। तो मोस्ट जो केबल मॉडेम हैं जो एक्सटर्नल डिवाइसेस में दो कनेक्शंस होते हैं, एक जो होता है वॉलेट आउटलेट और दूसरा जो होता है वो कंप्यूटर, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है ट्रांसमिशन स्पीड को 1.5 Mbps और मोर, उससे ज़्यादा भी करता है। उसके बाद में आ जाता है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइंस। तो ये क्या है, BPL, ये एक डिलीवरी ऑफ ब्रॉडबैंड है
जो एग्जिट करता है लो और मीडियम वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर पे, तो ये उस हिसाब से होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है वायरलेस कनेक्शन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वायरलेस कनेक्शन होता है क्या, जिसमें वायर्स यूज़ नहीं होती हैं। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है कनेक्ट होते हैं होम्स या बिजनेस में इंटरनेट के साथ में, रेडियो लिंक के साथ में, ठीक है, कस्टमर और लोकेशन के हिसाब से। जैसे रेडियोज़ पे बहुत बार क्या होता है, हमें मौका मिलता है कि हम उनके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, वो वायरलेस होता है, आपके रेडियो की वायर तो अटैच नहीं होती है उनके साथ में, ये सब किसके थ्रू होता है, ये होता है इंटरनेट के थ्रू। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है वो आपके मोबाइल में भी फिक्स्ड हुए होते हैं, हो सकते हैं। अनलाइक DSL एंड केबल, वायरलेस ब्रॉडबैंड जो रिक्वायर करता है नाइदर ए मॉडेम, उसको कोई भी मॉडेम या केबल नहीं चाहिए होते। ये इजिली इस्टेब्लिश है एरियाज़ में जहाँ पे भी फेसिबल हो सकता है, फिजिबल। सो उसके बाद में आपका आ जाता है कुछ और वेज जो कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के साथ में वायरलेसली, मतलब किसी वायर की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट वन आपका आता है वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई जिसको बोला जाता है। ये एक यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जिसको यूटिलाइज किया जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को रेडियो फ्रिक्वेंसीज टू ट्रांसफर डाटा, ठीक है। वाईफाई जो है वो अलाउ करता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस को बिना किसी केबल या वायर को यूज़ किए, जो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी करते हैं ना। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में हमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी और का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर लेते हैं वाईफाई के थ्रू। सो उसके बाद सेकेंड आता है आपका वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव्स असेस। सो ये एक जो है हॉटेस्ट ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजी अराउंड टुडे, वाईमैक्स, ठीक है। वाईमैक्स सिस्टम जो है ये एक्सेप्ट टू डिलीवर ब्रॉडबैंड एज ए सर्विस टू रेजिडेंशियल एंड एंटरप्राइजेस कस्टमर इन इकोनॉमिक वे। सो उसके बाद में आपका आ जाता है मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। ये सर्विस जो है ऑल्सो एक अवेलेबल है मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज में, प्रोवाइडर्स में और अदर्स। ये सर्विसेज जनरली क्या अप्रोप्रिएट करती हैं, मोबाइल कस्टमर्स को रिक्वायर कराती हैं स्पेशल PC कार्ड्स जो एंटीना विद अ बिल्ट इन एंटीना प्लग इनटू यूजर्स कंप्यूटर में जो एंटीना वगैरह यूज़ होता है उस पर। उसके बाद इंटरनेट सबको पता ही क्या होता है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है इंटरनेट टूल्स का, लेकिन अवेलेबल होता है ये विद एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट तो पढ़ लिया। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट मतलब जो प्राइवेट नेटवर्क होता है और वो प्रोटोकॉल और पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी भी शेयर करता है। और फिर आता है पॉडकास्ट एक प्रोग्राम है आइदर टॉक न्यूमेरिक that is made available in digital format or automatic download over the internet, okay। So next है interconnecting protocols। इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स होता है जो गवर्न करता है डेटा कम्युनिकेशंस को। प्रोटोकॉल जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड एंड हाउ इज़ इट इज़ कम्युनिकेटेड व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड। कोई चीज़ कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है, वो क्यों कम्युनिकेट हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, ठीक है, और क्या कम्युनिकेट हो रहा है। जर्नली कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेट बाय एन इंटरनेट। सो फर्स्ट वन आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं TCP, ठीक है। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP होता है कि ये प्रोवाइड करता है रिलेबल ट्रांसपोर्ट सर्विस को, जैसे कि एंश्योर दैट मैसेज सेंड फ्रॉम द सेंडर टू अ रिसीवर इज प्रॉपरली रूटेड। जैसे ठीक है, ये जो हमने मैसेज सेंड किए दूसरे बंदे को उसने वो रिसीव कर लिया है, वैसे कुछ प्रोटोकॉल्स वो हमें शो हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है उससे। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कन्वर्ट करता है मैसेज को सेट ऑफ पैकेट में, सोर्स विच आर देन रिजेंबल बैक इनटू मैसेज एट द डेस्टिनेशन। सो उसके बाद आता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब IP, ये अलाउ करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब IP जो है वो हैंडल करता है डिस्पैच ऑफ पैकेट ओवर द नेटवर्क, मीन्स द एड्रेसिंग ऑफ पैकेट्स विथ मल्टीपल स्टैंडर्ड्स। सो उसके बाद में आ जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, ये जो है ट्रांसफ़र कर सकता है फाइल को बिटवीन एनी कंप्यूटर्स दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। जिनके पास इंटरनेट, जिन कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्शन होगा उनके बीच में ये जो है फाइल्स को ट्रांसफ़र कर देगा। इसको जो है
वो वर्क जो कंप्यूटर्स में हो रहा है, जैसे टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं उनमें भी ये क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स जो हैं FTP सॉफ्टवेयर की, वो है फाइलज़ेला, कैसाबेल्का, GFTP, कॉन्क्यूरर एक्सेट्रा। उसके बाद में आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। ये डिफ़ाइन करता है कि कैसे जो मैसेज फॉर्मेट होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं और क्या एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं वेब सर्वर्स या ब्राउज़र्स में जो वेरियस कमांड को रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद में आता है आपका टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल जो होता है, टेलनेट एक प्रोग्राम है जो रन कराता है कंप्यूटर्स में, ठीक है, और कनेक्ट होता है पीसी के साथ में सर्वर टू अ सर्वर ऑन द नेटवर्क। सो प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क, जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है इंटरनेट पे या फिर लोकल एरिया नेटवर्क पे। टेलनेट सेशन जो है वो स्टार्ट होता है बाय एंटरिंग वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डालना पड़ता है। उसके बाद है यूजनेट प्रोटोकॉल। यूजनेट प्रोटोकॉल एक सर्विस है जो अलाउ करती है ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूज़र को एक्सचेंज करने के लिए उनके व्यूज़, उनके आइडियाज़, उनके डेटा, इन्फॉर्मेशन, कोई भी एक कॉमन टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें भी कोई इंटरेस्ट होगा किसी मेंबर का, वो बिलोंग करता है उसी ग्रुप से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा जो है वो शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो कुछ ऐसे ही ग्रुप जो एग्जिट होते हैं इंटरनेट पे और उनको बोला जाता है न्यू ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद में आता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है ये एक डायल अकाउंट है जो पुट करता है आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली इंटरनेट पे। सो मॉडेम जो है इसके लिए एक रिक्वायर्ड होता है, जैसे कुछ कनेक्शंस उसको ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को 9600 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से। उसके बाद में 7th आपका आता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो ये क्या होता है, SMTP, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ईमेल सर्विस के लिए, ठीक है, IP नेटवर्क पे। ये प्रोवाइड करता है एबिलिटी सेंड और रिसीव करना ईमेल मैसेजेस को। उसके बाद में आता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो वायरलेस से ही पता चलता है वो वाली एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जिसमें वायर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये वेब ब्राउजर्स में होती हैं, स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस में होती हैं जैसे फ़ोन्स हो गए। फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये क्या है, अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन, जिसे हम वॉइस मैसेज सेंड करते हैं या वॉइस मैसेज रिसीव करते हैं, वो सब चीज़ें। उसके बाद में आता है टर्म रिलेटेड टू इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। सो WWW क्या है, ये फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस हुआ था 13 मार्च 1989 में। ये वर्ल्ड वाइड वेब है, एक सिस्टम है इंटरनेट सर्वर का जो सपोर्ट करता है हाइपर टेक्स्ट को और मल्टीमीडिया को असेस करने के लिए कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर सिंगल इंटरफेस को। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये ऑफन करता है एब्रीवेशन किसकी, WWW, ठीक है। मैक्सिमम वेबसाइट्स में यही तो यूज़ होता है www.com वाली, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये एक वे है एक्सचेंज करने का इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स जो इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद में वेब पेज क्या होता है, वेब पेज क्या होता है एक्चुअल में, वेब पेज जो है ये बैकबोन होती है WWW की, ठीक है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन है, बैकबोन जो होती है ये होती है जो उसमें फाइल्स हैं, ठीक है, जिसको पेजेस बोला जाता है। अभी कोई भी साइट पे जो फाइल खुल के आएगी हम उसको बोलेंगे ये पेजेस हैं। तो वो वेबसाइट पे खुली है ना पेजेस, तो वेब पेजेस बोलेंगे, जिसमें क्या कंटेन होता है, जो भी लिंक हमें गिवन है, ठीक है, जिस भी चीज़ के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ पे हम वो साइट खोल रहे हैं जिस इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, वही इन्फॉर्मेशन वही डेटा उस पर होगा। टेक्स्ट भी हो सकता है, मल्टीमीडिया भी हो सकता है, तो वो थ्रू आउट द नेट, ठीक है। ये क्रिएट करता है एक HTML को क्रिएट करता है। ये बेसिकली दो टाइप्स होती हैं वेब पेजेस की, स्टैटिक और डायनामिक। ये जो है मेन और फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट जो है उसको बोला जाता है होम पेज। उसके बाद में आता है आपका वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस जो फॉलो करते हैं एक ही थीम को और कनेक्टेड होते हैं एक साथ में एक हाइपरलिंक के थ्रू, उसको बोला जाता है वेबसाइट, ठीक है। अनदर वर्ड बोल सकते हैं कि एक वेबसाइट जो है ये कलेक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का कनेक्शन बोल सकते हैं, कलेक्शन, ठीक है। प्राइमरली HTML फाइल्स होती हैं जो लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ में और एग्जिट करती हैं वेब अंडर द सेम डोमेन। जैसे इस टाइप की एग्जांपल आ गई HTTP
ये वाला, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट जो है ये वेबसाइट फाइल, वेबसाइट पेज। उसके बाद में वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है लोकेट करने के लिए, रिट्रीवायर या फिर डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट वर्ल्ड वाइड, मतलब www वाला जो कंटेंट है उसको दिखाने के लिए। तो वो वेब पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र जो होता है ये प्रोग्राम करता है एक्सप्लोर करने में इंटरनेट को। सो उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे दो टाइप के वेब ब्राउज़र्स होते हैं। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र जिसमें क्या होता है, डिस्प्ले होता है आपका जो भी टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, और दूसरा होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, उसमें आपकी ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ये सब चीज़ें जो है वो ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सो उसके बाद में आपका आ जाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर जो है, जब भी वेब ब्राउज़र जो है एक क्लाइंट रिक्वेस्ट HTML फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर, जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है वेब ब्राउज़र पे जो भी उसको चाहिए है, ठीक है, तो वो उसके लिए तो वो वेब सर्वर जो है उस टाइम पे वो वर्क करता है। सर्वर जो है एक कंप्यूटर डिलीवर करता है वेब पेजेस को। सो कंप्यूटर जो है वो रिक्वेस्ट करता है जो भी उसको डेटा या जिस भी चीज़ की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसके लिए। वेब सर्वर इंटरनेट के साथ में कनेक्ट होता है और वो एक यूनिक एड्रेस गिवन कराता है, ठीक है, जिसको IP एड्रेस बोलते हैं, जो किसी भी 4 नंबर डिजिट से बना होता है, जैसे 0 to 255 सेपरेट ऑफ बाय पीरियड्स। सो वेब एड्रेस एंड URL क्या होता है? वेब एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई कराता है लोकेशन कि कहाँ पे वो वेब पेज स्पेसिफिक मिलेगा। जैसे ये HTTP वाला आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वेब एड्रेस है। और URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या होता है? ये एक वेब एड्रेस है वेबसाइट का, या बोल सकते हैं वेब पेज का। टाइम बर्नर ली क्रिएटेड इन फर्स्ट URL इन 1991 में जो ये क्रिएट हुआ था, जो अलाउ करता है पब्लिश करने के लिए एक हाइपरलिंक को वर्ल्ड वाइड वेब पे। एग्जाम्पल कौन कौन सी आती है? ये जो ऑलरेडी इसमें गिवन है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेनी है क्या क्या होती हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है डोमेन नेम। सो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम जो होता है ये हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक, जैसे हमें कोई कोई भी चीज़ जो चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा, उसकी एक स्पेसिफिक जो है साइट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन बोल सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है। लाइक google.com, yahoo.com, इस तरीके के जो डोमेन्स गिवन होते हैं जिसमें जो है कुछ स्पेसिफिक यूनिक करेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जो सेपरेटेड हुए होते हैं डॉट लगा करके, ठीक है। ये आता है डोमेन्स। सो डोमेन एब्रीवेशंस क्या क्या होती हैं? डोमेन एब्रीवेशंस जैसे info.com.government, जैसे हम कोई भी साइट लेके चलते हैं, जैसे JKSSB वाली जो है, हम क्या लिखेंगे? ssbjk.org.in, ठीक है, इस तरीके के लेके चलते हैं ना, org.in, org, तो ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके की जो है ये डोमेन्स होते हैं। ये जो .com, org, .gov.info.edu, ये जो लगते हैं इनको बोलेंगे डोमेन्स। और कुछ डोमेन एब्रीवेशंस जो कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक IN.in मतलब इंडिया, AU मतलब ऑस्ट्रेलिया, FR मतलब फ्रांस, NZ मतलब न्यूजीलैंड, एंड UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके के डोमेन्स जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका ब्लॉग्स। ब्लॉग जो एक वेबसाइट होती है या वेब पेज बोल सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल अपने रिकॉर्ड कर सकता है ओपिनियंस को, ठीक है, लिंक टू अदर साइट्स को, दूसरी साइट्स को वो लिंक कर सकता है एक रेगुलर बेसिस। तो ये टिपिकली व्लॉग्स जो होते हैं वो कंबाइंड टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, अदर व्लॉग्स, वेब पेजेस, इन सब का जो है कम्बिनेशन हम बोल सकते हैं कि वो आ जाए आपका व्लॉग्स में। उसके बाद में आता है आपका न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क का एक एरिया बोल सकते हैं, जैसे इंटरनेट डिवोटेड डिस्कशन जहाँ पे हो रही है स्पेसिफिक टॉपिक पे, जिसको न्यूज़ ग्रुप बोलेंगे। तो ऑनलाइन डिस्कशन जो भी होती है, जो इंट्रैक्शन अलाउ करती है थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन ब्रॉड सिस्टम या चैट सेशन। उसके बाद आता है आपका सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है? ये एक वेबसाइट है जो प्रोवाइड करती है रिक्वायर्ड डेटा को स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। सर्च इंजन्स जो होता है वो टर्न करता है वेब को पावरफुल टूल्स में और फाइंड करता है इंफॉर्मेशन जो भी टॉपिक उसमें गिवन होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, जैसे गूगल, तो इस तरीके का इसका आ जाएगा गूगल का। फिर अल्टा विस्टा इसका ये है, जाहू का ये है,
ये इसके सर्च इंजन है। सो इसके बाद आता है आपका सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। सर्विसेज ऑफ इंटरनेट क्या है? इंटरनेट यूज़र जो एसेस कर रहा है वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हो गया, फाइल ट्रांसफ़र हो गया, वो इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप मेंबरशिप हो गया, मल्टीमीडिया डिस्प्ले, रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग, शॉपिंग, ये कुछ भी, तो ये सर्विस इंटरनेट आपको दे रहा है। ठीक है, उसके इसमें कुछ जो है सर्विसेज आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेनली यूज़ करी जा रही हैं। सबसे पहले चैटिंग। चैटिंग क्या है? ऑनलाइन टेक्सचुअल मल्टीमीडिया कन्वर्सेशन, जिसमें आप टेक्स्ट करके दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली बहुत ही इंटरैक्टिव टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन होती है ये प्रोसेस में। सो मैसेंजर, स्काइप, ये जाहू पे, स्काइपी पे हम कहीं भी ये जो है मैसेज रिसीव करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। वर्चुअल चैटिंग मतलब वर्चुअल मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो हो गया। ईमेल्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू हम बात करते हैं। ईमेल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स। ठीक है, वो ऑफिशियल हो सकते हैं, नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं। सो इस तरीके का ये सब आता है आपका ईमेल्स में। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस वो भी ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल। आप किसी से ऐसे वीडियो चैट कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, या अपनी किसी जो है रिप्रेजेंट, कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन को आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, आप उसको ऑफिशियल वे में कर रहे हो। उसमें आपके माइक्रोफोन्स, आपके कैमराज, आपकी वीडियो स्क्रीन, आपका साउंड सिस्टम, आप कुछ भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, अपनी लोकेशन वगैरह कुछ भी। ई लर्निंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ये रेफर करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग लर्निंग ट्रेनिंग सिस्टम को, जिसको आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स में यूसेज ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मोड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज होता है। ठीक है, सो ये आ जाता है आपका ई लर्निंग में। उसके बाद ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये भी इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़र्स के थ्रू जो यूज़ किया जाता है, एक पर्सनल कंप्यूटर में या ब्राउज़र में जो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने बैंक के साथ में, अपनी वेबसाइट पे जो परफॉर्म कर सकते हैं आप भी कोई वर्चुअल बैंकिंग फंक्शंस में या कुछ भी। ई शॉपिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इसमें आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग का जो भी आपका होता है, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस का, चीज़ों को ख़रीदना। ठीक है, मर्चेंट का सर्विस, या आप उसको इंटरनेट पे डाल के खुद से आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। आप बुक्स, क्लोथ्स, हाउस होल्ड, कुछ भी चीज़ें, टॉय, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ भी आपको ख़रीदना है तो ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा ई शॉपिंग साइट्स होती हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, होम शॉप्स एट्सेट्रा। तो ये सारी आ जाती हैं आपकी ई शॉप्स में। ई रिजर्वेशंस। ई रिजर्वेशंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। आपको कहीं जाना है, आपको अपनी जो है रिजर्वेशन करनी है बाय इंटरनेट फ्रॉम होम या फ्रॉम योर ऑन कंप्यूटर, तो आप वहाँ पे जो है ईजिली कर सकते हो। आपको कोई भी पर्सनली किसी ऑफिस में या किसी भी काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर कहीं भी आपको साइबर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाता है ई रिजर्वेशंस में। ई रिजर्वेशंस की कुछ साइट्स होती हैं, जैसे ये वाली जो गिवन है, तो ये ई रिजर्वेशन की साइट्स हैं जहाँ पे आप बुकिंग जो है कर सकते हैं। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग आ जाता है। तो सोशल नेटवर्किंग एक सोशल मीडिया बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें आपके फ्रेंड्स कनेक्टेड होते हैं, आपकी फैमिली, क्लासमेट, कस्टमर, क्लाइंट्स, जो भी जिनसे आप बात करना चाहते हैं सोशली। ठीक है, तो ये सोशल में आपका क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक, फिर जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वहाँ पे आप जो ये सब कर सकते हैं। फिर ई कॉमर्स आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है? आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपकी बिजनेस मेंटेनेंस, रिलेशनशिप्स। ठीक है, इस तरीके ये आता है आपका ई कॉमर्स में। फिर एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स, ये प्रोवाइड करता है आपको एप्लीकेशन किसी भी चीज़ को बाय या सेल करने के लिए। ये सर्विस जो है ये वायरलेस इंटरनेट भी हो सकती है हैंड में डिवाइसेस में। तो यहाँ पे ये न्यू टेक्नोलॉजी सर्विस एंड बिजनेस मॉडल है। फिर इसके कुछ टेस्टेड बिट्स हैं। फर्स्ट आता है क्लस्टर। ये ग्रुप ऑफ सर्वर है जो शेयर करता है वर्क्स को, मे बी एबल टू बैक ईच अदर if one server fails with the webmail interface, emails are accessible from anywhere in the world. Rich text formatting helps the sender format the content of his or her email message. ठीक है, कुकी क्या होती है? एक स्मॉल मैसेज गिवन टू अ वेब ब्राउजर बाय वेब सर्वर। इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स वेब एक्टिविटी। फिर बुकमार्क्स आता है। ये जो है लिंक होते हैं वेब पेजेस के, जो क्या करते हैं, इजी बनाते हैं गेट बैक योर फेवरेट प्लेस। सो ये आपका चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सिर्फ आपका एक चैप्टर बचता है, चैप्टर 14, जिसको हम कल जो है वो
कवर अप कर लेंगे, होप सो फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस के जो 14 चैप्टर्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स।